प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के इस भाग में आज हम मृच्छकटिकम के तृतीय अंक के श्लोक संख्या 17वें से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने जाना कि मृच्छकटिकम के नायक आर्य चारुदत्त एक निर्धन व्यापारी हैं और ब्राह्मण हैं, साथ में संगीत कला के प्रेमी हैं। वे अपने मित्र मैत्रेय के साथ में संगीतशाला से संगीत का श्रवण कर लौटे हैं। रात्रि का समय है और वे अपने मित्र मैत्रेय के साथ में सो गए हैं। उसी समय पर शर्विलक नामक एक चोर आता है और चारुदत्त के विशाल भवन को देखकर उसमें चोरी करने का विचार करता है और इसी हेतु वह एक सेंध बनाने के कार्य की योजना बनाता है और साथ में सेंध बनाने का उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अतः वह उचित स्थान की खोज करता है। उचित स्थान देखकर उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है और एक कुंभ के आकार की बड़ी सेंध बनाता है। सेंध बनाने के पश्चात वह उसमें से जो भीतर की ओर देखता है और साथ ही वह देखता है कि जो घर के अंदर दीपक जल रहा है उसकी ज्योति उस सेंध के द्वारा बाहर आ रही है और जो सेंध में से वो ज्योति बाहर आ रही है उसका वर्णन करता है। शिखा प्रदीप से स्वर्ण पिंजरा महितले संधि मुखे निर्गता विभाति पर्यंतमः समावृत्ता सुवर्ण रेखेव कशे निवेशिता। और वह वर्णन करता है कि यह ज्योति जो कि सेंध के द्वारा बाहर आ रही है वह इस प्रकार की प्रतीत हो रही है कि जो अंधकार से आच्छादित जो पृथ्वी है इस पर वह ज्योति गिरती हुई ऐसी लग रही है कि जैसे कि कसौटी जो कि काले रंग का पत्थर होता है उस पर सोने की रेखा खींची जाती है और वह जिस तरह की सुशोभित होती है उसी प्रकार से यह अंधकार से आच्छादित पृथ्वी तल पर सोने की रेखा जैसी प्रतीत हो रही है। पर्यंत तमह समावृता, पर्यंत चारों ओर से तमह अंधकार से आवृत, महितले पृथ्वी तल पर, पूर्णतः अंधकार से आच्छादित पृथ्वी तल पर, संधि मुखे निर्गता, इस संधि के मुख से निकली हुई, प्रदीपस्य शिखा जो दीपक की ज्योति है वह दीपक की लो, स्वर्ण पिंजरा सोने के समान पीले वर्ण की, कशे कसौटी पर स्वर्ण रेखे एवं स्वर्ण रेखा के समान, स्वर्ण रेखा एवं स्वर्ण की रेखा के समान, निवेशिता विभाति उस पर खींची गई सोने की रेखा के समान, विभाति सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से वह उस ज्योति को देखता है और उसके पश्चात वह अंदर की ओर देखने का प्रयास करता है उस सेंध के माध्यम से घर के अंदर और देखता है कि वहाँ पर कोई सोया हुआ है या जाग रहा है या कोई मुझे देखने में सक्षम है कि नहीं है। अतः वह एक नकली पुरुष को वहाँ पर डालने का या कठपुतली को डालने का प्रयास करता है और देखता है कि कोई भी वहाँ पर जगा हुआ नहीं है। उसके पास बाद देखता है कि दो पुरुष हैं जो सो रहे हैं, तो उनको देख कर के वह देखता है कि मैं पहले ये देखता हूँ कि ये कहीं वास्तव में सो रहे हैं या ये छद्म रूप में सो रहे हैं, कहीं मुझे देख तो नहीं रहे हैं। अतः वह उनके लक्षणों को देखकर कहता है कि नहीं, निश्चित रूप से ये दोनों सोए हुए हैं। और वह कहता है निश्वासो अस्य न शंकित है सुविशद है तुल्या अंतरम वर्तते दृष्टिगाढ़ निमीलिता न विकलनाभ्यंतरे चंचला गात्रम संत्रस्त शरीर संधि शिथिलम शय्या प्रमाणादिकम दीपंचापि च न मर्शयेत अभिमुखम स्यात् लक्ष्य सुप्तम यदि। चूँकि वह एक चोर है अतः जहाँ भी जाता है रात्रि के समय पर वहाँ पर सोए हुए लोगों की जो एक प्रकृति होती है उसको अच्छी तरह से जानता है। अतः वह कहता है कि निश्वासो अस्य न शंकित है, जो इनकी श्वास है, जो श्वास आ रही है और जा रही है वह कैसी है। अस्य निश्वासो अस्य, जो इनकी जो श्वास प्रश्वास है, न शंकित है, वह सशंकित नहीं है, निशंक रूप से ये सोए हुए हैं, स्वाभाविक रूप से चल रही है, सुविशद है और मतलब अच्छी लंबी है, स्वाभाविक है, तुल्यांतरम वर्तते और समान अंतर पर चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ समय के कम ले रही है कुछ ज़्यादा ले रही है, मतलब समान अंतर के साथ में इनके श्वास प्रश्वास आ रही है, मतलब स्वाभाविक है, इनकी निद्रा वास्तविक है। दृष्टिगाढ़ निमिलिता न विकला,
और जो इनकी आँखें हैं वो अच्छी तरह से मुंदी हुई हैं। गाढ़ निमीलिता, अच्छी तरह से बंद है। न विकला, चंचल नहीं है, विकृतियाँ नहीं हैं। न अभ्यंतरे चंचला, और जो अंदर की जो पुतलियाँ हैं वे भी चंचल नहीं हैं। गात्र संत्रस्त शरीरम संधि शिथिलम, गात्र संत्रस्त मतलब जो शरीर है वो शिथिल है। शरीर संधि शिथिलम, और शरीर के जो जोड़ हैं वे भी शिथिल हैं। मतलब कहने का है कि वे निश्चिंत होकर सो रहे हैं। सैया प्रमाणाधिकम, और जो सैया है, जो यह बिस्तर है, उसके प्रमाण से अधिक है, मतलब बाहर की तरफ लटके हुए हैं। दीपंचापी न मर्शयित अभिमुखम शात लक्ष्य सुप्तम यदि, और साथ में वो कहता है कि अगर ये सचमुच सोए नहीं होते, शात लक्ष्यम सुप्तम यदि ये लक्ष्य करके सोए हुए होते, मतलब मुझे निशाना बना के या छल से सोए हुए होते, तो अभिमुखम अपने सम्मुख दीपन चपिन न मर्शेत, दीपक को भी सहन नहीं कर पाते। मतलब कहने का कि दीपक की रोशनी को बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये निश्चिंतापूर्वक सोए हुए हैं, गाढ़ निद्रा में हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। इस प्रकार से वह जो मैत्रेय और चारुदत्त सोए हुए हैं, उन्हों की जो स्वाभाविक नींद है, इस बात से निश्चिंत हो जाता है। और उसके बाद वह चारों तरफ देखता है और देखता है कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया, घर की विशालता को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं मृदंग पड़ा हुआ है, कहीं पर प्रणव है, और कहीं पर वीणा है, वंशी भी है, और पुस्तकें भी हैं। अतः ऐसा लगता है कि किसी नाट्याचार्य के घर में मैं या संगीत शिक्षक के घर में मैं घुस आया हूँ। और इस प्रकार से वह देख लेता है कि यह निश्चय ही ये कोई दरिद्र व्यक्ति है, या फिर इसने कोई अपना धन है उसको धरती में गाड़ रखा हो। ऐसा करने के लिए वह सरसों फेंक कर देखता है और जान जाता है कि नहीं, वास्तव में यह एक दरिद्र है। और जब वह ऐसा कर रहा होता है, उसी समय पर विदूषक, जो मैत्रेय है, चारुदत्त का मित्र, वह स्वप्न में कहता है कि सेन दिखाई पड़ रही है, अतः मैं किसी चोर को देख रहा हूँ, अतः इस जो गहने की पेटी है वो जो मेरे पास में है, सोने का जो पात्र है जिसमें कि वसंत सेना के आभूषण हैं, उनको तुम ले लो। और वह यह कहता है चारुदत्त से, लेकिन चूंकि चारुदत्त गाढ़ निद्रा में है, अतः शर्विलक इस बात को सुनता है और वह कहता है कि यह मेरी निर्धनता की खिल्ली उड़ा रहा है। फिर वो देखता है कि नहीं, इसके हाथ में किसी पुराने वस्त्र में कोई जो है धातु का जो डिब्बा है या कोई आभूषणों का जो पात्र है वह चमक रहा है, अतः वह उसको लेने का प्रयास करता है। और उसको ले करके फिर वो, चूँकि वह ये भी पहचान लेता वहाँ की घर की व्यवस्था को देखकर कि है तो ये गरीब, अतः वह मनी मन कहता है, दिगस्तु खलु दारिद्र्यम अनिवेदित पौरुषम यत एतत् गर्हितम कर्म निंदामि च करोमि च, कि दरिद्रता को धिक्कार है, जिससे कि मैं इस चोरी के कर्म की निंदा भी करता हूँ, लेकिन उस कार्य को करता भी हूँ। तो वो कहता है दिगस्तु खलु, कि जो धिक्कार है, खलु मतलब निश्चित रूप से धिक्कार है, दारिद्र्यम अनिवेदित पौरुषम, अनिवेदित पुरुषार्थ वाले, मतलब जिसका पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता, ऐसे अप्रदर्शित पुरुषार्थ वाले इस दारिद्र्य को दिग्गस्तु धिक्कार है। अनिवेदित पौरुषम दारिद्र्यम दिक् अस्तु, जिस में पुरुषार्थ दिखाई न दे, ऐसे इस गरीबी को धिक्कार है। यद एतत् गर्हितम कर्म निंदामि, जो यह गर्हित कर्म है, जो निंदनीय कर्म है, उसको मैं निंदा तो करता हूँ, च करोमि च, और उस निंदनीय कार्य को करता भी हूँ या करने के लिए विवश हूँ। इस प्रकार से वह अपनी निर्धनता को धिक्कारता है। फिर वो जाता हुआ देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। फिर कहता कि जो ये रक्षे हैं या पहरेदार हैं, राज के चौकीदार हैं, उनसे मुझे किस बात का डर। और वह अपनी जो कुशलता है जिन कार्यों में, क्योंकि चोरी कार्य के करने में के लिए उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अतः वह अपनी जो निपुणता है या अपनी कला है उसको प्रदर्शित करता है। वह कहता है मार्जारः क्रमणे,
मृग प्रसरणे शयनो ग्रह लुंचने सुप्त असुप्त मनुष्य वीर्य तुलने स्व सर्पणे पन्नंगः माया रूप शरीर वेश रचने वाग देश भाषांतरे दीपो रात्रिषु संकटेषु डूभो वाजी स्थले नौ जले। वो कहता है कि मेरे को ये चौकीदार क्या पकड़ेंगे, जो ये राज के पहरेदार हैं, ये भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं शर्विलक हूँ और इन सबको धोखा देने में मैं प्रवीण हूँ। वह कहता है मार जा रहा है क्रमणे, मैं कूदकर भागने में कैसा हूँ, बिल्ली के समान हूँ, बिलाव के समान हूँ। मृग प्रसरण, और प्रसरण में मतलब दौड़ने में मैं कैसा हूँ, हिरण के समान हूँ। शयनो ग्रह लुंचने, किसी चीज़ को छीन करके और भागने में या छीनने में, झपटा मार के लेने में शयन बाज के समान हूँ। सुप्त असुप्त मनुष्य वीर्य तुलने स्वा, सोए हुए और न सोए हुए, सोते और जागते मनुष्य के बल को समझने में, तुलने मतलब समझने में, उसको मापने में मैं कैसा हूँ, स्वा कुत्ते के समान हूँ। सर्पणे पन्नंग है, और सर्पणे मतलब सरक कर चलने में या रेंगने के लिए मैं पन्नंग है, सर्प के समान हूँ या सांप के समान हूँ। माया रूप शरीर वेश रचने, और शरीर की विभिन्न वेशभूषाओं की रचना करने में या रूप स्वरूप परिवर्तन करने में माया हूँ। वाक देश भाषांतरे, और भाषांतरे विभिन्न भाषाओं या स्थान के अनुसार, देश मतलब स्थान के अनुसार भाषा परिवर्तन में मैं वाणी हूँ। दीपो रात्रिषु, और रात्रि के लिए मैं दीप हूँ, मतलब मैं रात्रि में भी देखने का अभ्यस्त हूँ। संकटेषु डुंडुभो, और संकट के समय में सियार हूँ। वाजी स्थले, और धरती पर मैं घोड़े के समान हूँ, मतलब तेज दौड़ता हूँ। नौ जले, और जल में मैं नाव के समान हूँ, मतलब जिस प्रकार से नाव आसानी से पानी में चल देती है, उसी प्रकार से मैं जल में भी इनों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, मैं आसानी से तैर करके पार हो सकता हूँ। इस प्रकार से वह कहता है कि इन पहरेदारों के द्वारा मैं किसी भी रूप में पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझ में ये सब विशेषताएं हैं। आगे फिर वो कहता है भुजगे इव गतो गिरि स्थिरत्वे पतंग पते परिसर्पणे च तुल्य शश इव भुवन अवलोकने अहम वृक इव च ग्रहणे बले च सिंह। वह कहता है भुजगे इव गतौ, कि जो गतौ मतलब मैं गति में, या मतलब कहने का है कि गति में, या कहें कि परिसर्पण में, रैंक करके चलने में मैं भुजग इव सांप के समान हूँ। गिरि स्थिरत्वे, और स्थिर होने में, धीरज में मैं पहाड़ के समान। पतंग पते परिसर्पणे चतुल्य, पतंग पते मतलब पक्षियों का स्वामी गरुड़, तो परिसर्पणे तेज दौड़ने में मैं गरुड़ के समान हूँ। और शश इव भुवन अवलोकने अहम, और इस संपूर्ण संसार को देखने में, अवलोकने अहम मैं शश इव खरगोश के समान हूँ, शशक के समान हूँ। व्रक इव च ग्रहणे, और पकड़ने में मैं भेड़िए के समान हूँ। व्रक इव बले च सिंह, और बल में मैं शेर के समान हूँ या वनराज के समान हूँ। इस प्रकार से अपनी विशेषताओं को वह बड़ा चढ़ा कर कहता है, और कहता है कि इन पहरेदारों के द्वारा या इन चौकीदारों के द्वारा, राज के लोगों के द्वारा मैं पकड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार से कहे जाने के पश्चात जब रदनिका उठकर आती है, तो रदनिका उस स्थान को देख करके कहती है कि हमारे घर में सेंध बना दी गई है। और वह रदनिका विदूषक को कहती है, विदूषक उठता है, कुछ अनर्गल वार्तालाप करता है, उसके बाद में वह भी नींदों से पूरी तरह से जागृत हो जाने के पश्चात वह उस स्थान को देखता है और चारुदत्त को उठाता है। और चारुदत्त को उठा करके और वह फिर कहता है कि हमारे घर में सेंध बना दी गई है। चारुदत्त उस सेंध को देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं दर्शनीय अयम संधि, मतलब ये सेंध तो देखने योग्य है, क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात है कि शर्विलक ने सेंध भी उसी हिसाब से बनाई है कि सब उसकी कला की प्रशंसा करें, अतः उसने अपनी कला का प्रदर्शन उसमें किया है। अतः उस सेंध को देखकर वह कहता है उपरी तल निपातिते इष्ट को अयम शिरसि तनु विपुलश्च मध्य देशे असदृश जन संप्रयोग भीरो हृदय इव स्फुटितम महाग्रहस्य। ऊपरी तल निपातिते इष्ट को अयम कहता है ऊपरी तल, ऊपर की ओर से, ऊपरी तल निपातिते
इष्ट को अयम, जो ईंटें हैं उनको निकाल दिया गया है, निपातित मतलब बाहर की ओर कर दिया गया है, आकृष्ट कर लिए गए, खींच ली गई हैं, ऊपरी तल से जो ईंटें खींच करके इसके मुँह को बनाया गया है। शिरसी तनु, और जो कैसी है, शिरसी शिरोभाग से ऊपर की ओर से जो छोटी है, तनु है, पतली है। विपुलश्च मध्य देश, और मध्य भाग से बड़ी है, विस्तृत है। और असदृश जन संप्रयोग भीरो, और असदृश जन मतलब जो हमारे सदृश नहीं है, नीच चोर के द्वारा संप्रयोग अपने प्रयोग के द्वारा भीरो हृदय इव स्फुटितम महाग्रह से, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हमारी जो ये महाग्रह से जो हमारा ये विशाल भवन है, इसके हृदय इव स्फुटितम, इसकी छाती ही फट गई हो। इस प्रकार से उस चोर के घुसने से इस विशाल भवन की छाती ही फट गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। पहले तो वो उसकी प्रशंसा करता है कि ऊपरी तल निपातितो इष्ट को अयम, इसमें ऊपरी तल से जो इष्ट का जो ईंटें हैं वो इसमें से निकाली गई हैं। शिरसी तनु, और इसके शिरो भाग से या ऊपर के भाग से इसको पतला बनाया गया है। विपुलश्च मध्य देश से, और मध्य स्थान से इसको विस्तृत बनाया गया है। असदृश जन संप्रयोग भीरो, और जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, निकृष्ट व्यक्ति हैं, नीच चोर के द्वारा इस पर प्रयोग करके यह विशाल सेंध बनाई गई है। भीरो मतलब डरे हुए। जो चोर है उसके प्रवेश से डरा हुआ ऐसा लगता है कि महाग्रह से जो ये महान घर है, यह विशाल भवन है, इसका हृदय ही स्फुटितम फट गया है। मतलब उस गलत व्यक्ति के या चोर के प्रवेश से डरा हुआ यह जो महान घर है, उसका हृदय ही फट गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इतनी विशाल यह सेंध बनाई गई है। विदूषक कहता है कि मित्र, जो यह संधि है, यह किसी उस चोर के द्वारा बनाई गई जो तो यह आपको जानता नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति है या कोई नया शिक्षित व्यक्ति है जिसने नई नई चोरी करना सीखा है, क्योंकि वह आपकी गरीबी को नहीं जानता। चारुदत्त कहते हैं, वेदेश्चेन कृतो भवेत् मम ग्रहे व्यापारम अभ्यस्ता नासौ वेदितवान् धनै विरहितं विश्रब्ध सुप्तं जनम दृष्ट्वा प्रांग महतीं निवास रचनाम अस्माकं शान्वितः संधि छेदन खिन्न एवं सुचिरो पश्चात निराशो गतः है। अब यहाँ पर भी चारुदत्त अपनी उदारता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, इन वाक्यों में चारुदत्त की फिर से उदारता दिखाई देती है, और जो कि एक अति है। वेदेश्यन कृतो भवेत् मम ग्रहे व्यापारम अभ्यस्ता, वो कहते हैं कि वेदेश्यन उस विदेशी ने, कृतो बनाया है, भवेत हो, मम ग्रहे मेरे घर में, व्यापारम अभ्यस्ता अपने व्यापार को मतलब इस सेंध बनाने के कार्य को अभ्यास पूर्वक अनजाने में मतलब अभ्यास्यता अनजाने में अभ्यास किया है। अभ्यस्ता अभ्यास करते हुए व्यापारम जो इस संधि का कार्य को मम ग्रहे मेरे घर में वेदेश्यन कृतो जो उस विदेशी ने किया है, उस विदेशी व्यक्ति ने या अनजान व्यक्ति ने जो कार्य करते हुए या अभ्यास करते हुए मेरे घर में जो संधि कार्य किया है या संधि को बनाने का कार्य के सेंध बनाने के कार्य को किया है। न असौ वेदितवान धनै विरहितम विशुद्ध सुप्तम जनम, कि धन से रहित निश्चिंत होकर सोए हुए इस व्यक्ति को मतलब चारुदत्त को न असौ वेदितवान, इसने नहीं जाना, ये मेरे को धन से रहित नहीं जान सका। और दृष्ट्वा प्रांग महती निवास रचनाम अस्माकम आशान्वितम, और महती निवास रचनाम हमारी विशाल जो ये घर की विशालता है, निवास स्थान की जो महती रचना, जो विशाल रचना है, उस विशाल घर को देखकर, अस्माकम हमारे घर को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, हमारे घर की विशाल रचना को देखकर, और आशान्वित होकर संधि छेदन के कार्य को किया, सुचिरम बहुत लंबे समय तक, और फिर खिन्न और उससे थका हुआ, पश्चात निराश होकर है, वो बाद में निराश होकर लौट गया, या उसको निराश होकर लौटना पड़ा। मतलब यहाँ पर भी उन्हें जो चारुदत्त है उनकी उदारता इतनी है कि चोर निराश होकर लौट गया, इस बात
का उन्हें खेद है। कहीं ना कहीं उनको इस बात की ग्लानि है कि चोर है, उसने जो इतना प्रयास किया सैनिक बनाने में, उसको उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि अनजाने में ही उस विदेशी ने या उस जो नौसिखिए ने अपना जो अभ्यास है इस घर में सैनिक बनाने में किया, और उसने मुझे सोए हुए, निश्चिंतता से सोए हुए, धन से रहित व्यक्ति को नहीं जाना। और मेरे घर की जो विशाल रचना है उसको देख करके उसने आशा पूर्वक कि इसमें तो मुझे अवश्य ही धन प्राप्त हो जाएगा, इस आशा से उसने इसमें संधि बनाने के कार्य को किया। और उसके बाद में बहुत लंबे समय पश्चात थक करके और वह निराश होकर गया। इस प्रकार से चारुदत्त के यहाँ पर उदार चरित्र का पता चलता है, उदार व्यक्तित्व का पता चलता है। आगे भी हम इसके आगे का अध्ययन आगे के भाग में करेंगे। धन्यवाद।